क्वेश्चन 12 देखिए, इफ R इज अ रिलेशन इन n क्रॉस n, मतलब R एक रिलेशन है आपका n क्रॉस n टू n क्रॉस n, हमने उसको डिफाइन कर रखा है। यानी कि यहां पर देखिए, अब तक जो हमारे पास रिलेशंस आ रहे थे वो इस तरीके से आ रहे थे, R इज फ्रॉम A टू B, यानी जो हम एलिमेंट लेते थे वो इस A सेट से लेते थे और वहां पे होता था A बिलोंग्स टू A। यदि हम A कॉमा A को R में दिखा दें तो R हो जाता था रिफ्लेक्सिव। A कॉमा B R में है और हमने दिखा दिया B कॉमा A R में, सो R हो जाता था सिमेट्रिक। और A कॉमा B R में है एंड B कॉमा C R में है और A कॉमा C को हमने R में दिखा दिया तो R हो जाता था ट्रांजिटिव। अब जरा देखो, इसको ना एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। A कॉमा A बिलोंग्स टू R को अगर आप ऐसा लिख दें, A इज R रिलेटेड टू A, तो वही बात है, आप लिख दो A कॉमा A बिलोंग्स टू R या फिर A इज R रिलेटेड टू A। इसको अगर A R रिलेटेड टू B है तो हमें दिखाना होता है B इज R रिलेटेड टू A, तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। A इज R रिलेटेड टू B है, B इज R रिलेटेड टू C है और हम A को R रिलेटेड दिखा दें C से तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। ये तो थे कंडीशंस तीनों को करने के लिए। अभी जो एलिमेंट्स हैं, मान लो A है हमारे पास 1 2 और B है हमारे पास 3 4। जब आप A क्रॉस B निकालोगे तो वो आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। आप चेक करें कि इस A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एंड आपको जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट लेना है वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और दूसरे वाला भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। यही कंडीशन आपको समझनी है कि अब जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे वो सिंपल एलिमेंट्स या नंबर्स नहीं होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बिकॉज यहां से आपको एलिमेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। हमने मान लिया लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यहां से आ रहा है। अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को खुद से ही रिलेटेड दिखा दूं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब जरा रिलेशन की कंडीशन को और देखो कि रिलेशन की कंडीशन ओपन कैसे होती है। फर्स्ट वाले को हम ऐड करते हैं लास्ट वाले के साथ एंड सेकंड वाले को और थर्ड वाले को ऐड करते हैं। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो A कॉमा B जो है R रिलेटेड टू C कॉमा D होगा। देखो, फर्स्ट वाले को ऐड करना है फोर्थ वाले के साथ, इसको ऐड करना है इसके साथ। तो अगर ये कंडीशन आप ले आते हो तो ये खुद के साथ रिलेटेड हो जाएगा। आप कह सकते हो कि A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B, ऐसा होगा क्योंकि सेम ही है तो दोनों बराबर होंगे। इसको आप ऐसा लिख सकते हो A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, ऐड करके लिख दिया। चेक कर लो, यही कंडीशन आ रही है तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं, सो विच इंप्लाइज A कॉमा B इज R रिलेटेड टू A कॉमा B, यानी कि A कॉमा B जो है वो खुद के साथ रिलेटेड हो गया। When a ordered pair is related to itself, for every ordered pair belongs to n cross n, so R is reflexive. So R is reflexive. तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर ट्रांजिटिव हम करते हैं, फॉर सिमेट्रिक।
हमने मान लिया A कॉमा B इज आर रिलेटेड टू C कॉमा D। हमने मान लिया कि A इज आर रिलेटेड टू B। अगर हम B आर रिलेटेड टू A दिखा पाते हैं तो R सिमेट्रिक हो जाएगा। ये इससे R रिलेटेड है, कब होगा? व्हेन A प्लस D, इन दोनों को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू B प्लस C, ऐसा होगा। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है C कॉमा D इज आर रिलेटेड टू A कॉमा B। और ये कब होगा ये भी आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A। अगर आप यहां से ये कंडीशन ले आते हो तो फिर हम ऐसा लिख पाएंगे और R सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जरा देखो कैसे लेके आएंगे, इसको इधर ले आओ, B प्लस C को ऐसा लिख दें C प्लस B, A प्लस D को ऐसा लिख दें D प्लस A। ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन कब होगी? When C कॉमा D इज R रिलेटेड टू A कॉमा B, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है वो सिमेट्रिक होगा। 4 ट्रांजिटिव हम करते हैं। 4 ट्रांजिटिव हमने मान लिया, लेट A कॉमा B इज R रिलेटेड टू C कॉमा D एंड C कॉमा D इज R रिलेटेड टू E कॉमा F। आप चेक करें, A इज R रिलेटेड टू B, B इज R रिलेटेड टू C, और मैं यदि दिखा दूं A इज R रिलेटेड टू C तो R ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम दिखा पाते हैं A कॉमा B इज R रिलेटेड टू E कॉमा F, तो हम कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। और ये कब होगा? When A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E। यदि आप ये ले आते हो तो फिर ये हो जाएगा। अब इनसे लिखते हैं, इनसे क्या क्या कंडीशन हम निकाल सकते हैं। देखिए A प्लस D जैसा रिलेशन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में रिलेशन कुछ और था, यहां कुछ और है। A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, एंड यहां से हो रहा है C प्लस F इज इक्वल टू D प्लस E। दोनों को ऐड कर लो, A प्लस D प्लस C प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E। कुछ कैंसिल हो रहा है, D से D, C से C, यानी यहां पे आ गया A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E। A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E, तो हम ये लिख सकते हैं। सो विच इंप्लाइज A कॉमा B इज R रिलेटेड टू E कॉमा F, सो R इज ट्रांजिटिव। आप चेक कर लो, R क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास होगा। की पॉइंट क्या है कि नेचुरली रिलेशन ऐसे होते हैं, बट यहां पर रिलेशन n क्रॉस n टू n क्रॉस n डिफाइंड है। यानी जो एलिमेंट आपको लेना है वो n क्रॉस n से आएगा। वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर को खुद के साथ रिलेटेड दिखाना पड़ेगा। और खुद के साथ रिलेटेड कैसे दिखा सकते हैं? इस कंडीशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको सारा काम यहां पर करना है।